वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। जिंदगी धूप छांव है। कब किसके साथ कौन सी बाजी जीतते जीतते हारने की नौबत आ जाए, हारते हारते जीतने की नौबत आ जाए। कब आपका साया ही साथ छोड़ के चल दे और कब कोई अचानक आकर के उंगली थाम ले और बोल दे मैं हूं तुम्हारे साथ। जिंदगी इसी का नाम है। इसीलिए कहा है ना कि जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं, जुर्म क्या है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बंट गए हम, हमारे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी हिस्सेदारी का ही नाम है। मैं गोविंदा की बात कर रहा हूँ। गोविंदा जो 1999 1993 1993 से उसकी उसकी किस्मत ने चमकना शुरू किया था। फिल्म आई आंखें, फिर आई राजा बाबू 1994 में, फिर कुली नंबर 1 95 में, साजन चले ससुराल 96 में, एक के बाद एक, हीरो नंबर 1 97 में, उस साल एक और आ गया दीवाना मस्ताना 97 में 2 फिल्में, 98 में भी 2 फिल्में, दूल्हे राजा और बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक साल में 2 सुपरहिट फिल्में। फिर आया हसीना मान जाएगी 99 और 2000 में आ गया हद कर दी आपने। बस यहाँ आकर के विराम लगना शुरू हुआ। हद कर दी आपने। 7 साल ये सुपरस्टार का समय था। गोविंदा जिसमें आया वो फिल्म सफलता का दूसरा नाम थी, चली ही चली। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि वैसे एक एक वो आपका प्रो एरिया होता है जो कहता है कि भाई बहुत संघर्ष से आया है, जैसे शाहरुख खान के बारे में कहते हैं बहुत संघर्ष से आए हैं और वहाँ से सर्कस से निकले, जबकि उनकी माता जी मजिस्ट्रेट थी। इंदिरा जी के परिवार से उनका संबंध रहे, बहुत सारे कुछ यही उसके बारे में सब लोग ठीक इस तरीके से गोविंदा भी एक बोले खोली से निकल के आए। ऐसे कोई खोली वोली से निकल के नहीं आए, ये भी अच्छे खासे परिवार। इनके पिताजी खुद अरुण आहूजा वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, इनके माता खुद निर्मला देवी वो एक्ट्रेस थी, सिंगर थी, इनका भाई कीर्ति कुमार वो डायरेक्टर रहे हैं, बहन कामिनी खुद सिंगर और म्यूजिशियन रही है। तो पूरा परिवार अच्छा, यहाँ तक तो सब सही था। लेकिन पत्नी आई, पत्नी सुनीता आहूजा, और एक पत्नी सब पर भारी, सारे रिश्तेदार परे हो गए। फिर इन्होंने एक और जोखिम का काम कर लिया। कांग्रेस के टिकट पर ये सांसद बने और सांसद बनने के बाद में जितना सांसदी तरीके से जो सहयोग बनता था उस समय संभवतः इस तरीके से अभी तो 5 करोड़ रुपया सांसद को प्रतिवर्ष खर्च करने को मिलते, स्वैच्छिक निधि, वो जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर दे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, तो ये लोग अपने पास से करते थे। कई सारा पैसा गोविंदा ने अपने पास से लुटाया। लोग कहते हैं ना कि गोविंदा जो है पूरा खर्च करने में कोई कमी नहीं रखी कभी भी। तो ये सब रहा, नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन और जिस तरीके से वो 2 4 5 साल जो राजनीति के गए, तो आपके इधर से फिल्में छूटना शुरू हो गई। उसके बाद गोविंदा फिर कभी उस ट्रैक पर आ ही नहीं पाया और नौबत ये आ गई कि घर गिरवी रखना पड़ा। नौबत ये आ गई कि आपको शादी ब्याहों में नाचना पड़ रहा है। राजनीति जो न करवाए सो कम, ये गोविंदा की दशा से समझ में आता है। अमिताभ भी गए थे और अमिताभ को आखिर लौट के आना पड़ा। फिर बाद में फिर तौबा कर ली कि नहीं मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो राजनीति में अगर आपने संभल संभल के पाँव नहीं रखे तो राजनीति कहीं कहीं नहीं छोड़ती, खासतौर से नामधारी लोगों के लिए। गोविंदा के साथ ये हुआ। अभी की स्थिति में हम बात कर रहे हैं। अभी उनके जो पीए है शशि सिन्हा, उन्होंने कहा कि नहीं गोविंदा की हालत इतनी ख़राब भी नहीं है। उन्होंने ज़रूर कुछ कर्जा घर गिरवी रखा था। वो सारे चुनावी खर्च के टाइम पर बहुत सारा हुआ था तो लोन चुकाने के लिए, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम येन करके कहीं मांगना नहीं पड़ा और उन्होंने वो लोन चुका दिया, मकान को वापस फ्री करा लिया। अब आते बात पत्नी पर। क्या होता है कि काम करते करते पत्नी पति को एक ग्रांटेड खिलौना जैसा मानने लगती है। उसको लगता है कि ये तो कमा के देगा ही देगा, इसको देना ही चाहिए।
इसको ये करना ही चाहिए। हद तो तब है जब सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू कह दिया, बोले कि मैंने कहा बेटा गोविंदा कमाना पड़ेगा, अपने पति को बेटा बोल रही, और हद दर्जी की ओछी शब्दावली का प्रयोग भी सुनीता आहूजा ने किया। और ये कि तुम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे। भाई 170 करोड़ का मालिक है गोविंदा आज भी, 170 करोड़ उसने कमा के रखे हुए हैं। मुंबई में, रायगढ़ में, अमेरिका में भी उसका एक बंगला है। तो कोई ऐसा नहीं कि वो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, उसने ऐसा कहीं नहीं। उसको ये भी कहा कि फलाने नीलम नाम की हीरोइन से इसका, तो कोमल नाम की उससे इसका। अरे सबसे एक जैसे कहते हैं ना, स्त्रियों को बदनाम करने के लिए सबसे आसान तरीका उसके चरित्र पर लांछन लगा दो। तो पत्नी के लिए भी ये बड़ा आसान होता है, लांछन लगा दो, रोता फिरेगा उसके बाद में। तो लेकिन अभी सुनीता आहूजा ने, क्या होता है, आदमी दुनिया से तो लड़ सकता है, घर वालों से नहीं लड़ सकता। और पति दुनिया से जीत के आ सकता है यदि पत्नी साथ हो तो। लेकिन अगर पत्नी ही साथ नहीं है तो पति कितना ही वीर पुरुष हो, कितना ही धैर्य पुरुष हो, कितना ही चमत्कारिक व्यक्तित्व का हो, हार जाएगा दुनिया से। यही चीज़ गोविंदा पर लागू हो रही है। जब देखो तब सुनीता आहूजा कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रही है उसके खिलाफ, परिणाम स्वरूप वो जवाब देता फिर रहा बेचारा। अब वो अपनी कलात्मकता का, अपने ग्लैमर का, अपने समय का, क्योंकि वो भी तो उम्र हो रही है, उसको भी तो बूढ़ा हो रहा है, वो वहाँ प्रयोग करे कि पत्नी के जवाब दे। तो इसीलिए कहा गया है कि गोविंदा को तो ले डूबी उसकी पत्नी ही। तो अभी भी कोई सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। अगर सुनीता आहूजा तरीके से संभालना शुरू करे तो अभी भी वो अपने परिवार को संभाल सकती है, गोविंदा को संभाल सकती है, अपने बच्चों को संभाल सकती है। लेकिन ये महिला उद्दंडता की सीमा तक आई हुई भाई। ये जिस तरीके से अपने पति गोविंदा के लिए बोलती है और गोविंदा बड़ी शालीनता से जैसा जवाब देता है वो अद्वितीय है। मेरी सहानुभूति गोविंदा के साथ है। वो तो दुनिया से भी लड़ रहा है, दाऊद इब्राहिम, आजकल के जो खान गैंग, सबसे लड़ रहा है बेचारा। उसकी फिल्में बनती है तो उनको स्क्रीन नहीं देने दे रहे, वहाँ लड़ रहा है। तो घर से लड़े कि बाहर वालों से, वो घर वाली और बाहर वाली उसी की एक फिल्म है। तो अभी घर वाले और बाहर वाले सब मिलके गोविंदा के गर्दन पे पड़े ताले। तो ऐसी अवस्था हो रही है। तो मुझे लगा कि स्त्री को पुरुष के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, विशेषकर पत्नी को तो कभी नहीं करना चाहिए जैसा सुनीता आहूजा कर रही है। आपको वीडियो ठीक लगे तो नीचे कमेंट भी दीजिएगा, और कोई दूसरा कारण लगे तो भी बताइए, क्योंकि गोविंदा को मैं बहुत पसंद करता रहा हूँ, इसलिए वीडियो बनाने के लिए विवश हुआ हूँ। आप सोचेंगे कि मैं फिल्मों पर क्यों बनाता, कभी कभी फिल्मों पर भी बनाता, मैं भी तो इंसान हूँ, फिल्में देखता हूँ और देखता रहा हूँ और आगे भी देखूँगा। इसलिए मेरी पसंदीदा जो व्यक्तित्व होते हैं उन पर मैं बात ज़रूर करता हूँ, अन्यथा ना लीजिएगा। नीचे टिप्पणी भी ज़रूर कीजिएगा, वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। पत्नियों के लिए पति, साथ ही जिम्मेदारी, उम्र, सबको लेकर के, ये उम्र किसी को नहीं छोड़ती। तो सुनीता आहूजा जी, बख्श दो गोविंदा को ज़रा, क्षमा नहीं करेगा, वरना ये जो गोली चली थी ना, वो बाद में उसे संभाल लिया, ये गोली गोविंदा को भी लग सकती थी। इसलिए संभाले अपने परिवार को। इतनी बदतमीजी से बात करना किसी स्त्री को शोभा नहीं देता। भारत माता की जय।